हमारा लोन जनरल है, सबको मिलेगा। जो कर्ज पहले ले चुके हैं उनको भी, जो नहीं लिए उनको भी मिलेगा, ताकि हमारा 50 पैसे वाला ये लोन उनको राहत देगा और बड़े लोन को वो सधा सकेंगे। लोन लेने के लिए आपके कंपनी से, ये जो आपके कंपनी है MRM इंडिया प्राइवेट परिवार, जो बिजनेस लोन आपको उपलब्ध कराते हैं, इस लोन को लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? मुझको सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट ही चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट हम करेंगे आपके अकाउंट नंबर पर, IFSC कोड पर जो रहेगा उस पर जाएगा हमारा लोन, और वहां से आपको लोन का ID जो मिलेगा उसी पर से आपको अकाउंट को रिकवरी करना है। जो डॉक्यूमेंट हमने बताया वही डॉक्यूमेंट देना, उसके अलावा जनरल लोन में कोई डॉक्यूमेंट आप देख रहे हैं। और अभी हम एक ऐसे संस्था में मौजूद हैं जहां ये जो है MRM इंडिया पार्टनर है। MRM परिवार जो है ये बिजनेस पार्टनर है लोन लैंडर्स और हुगमैटिक्स। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये कंपनी शुरू जो हुई है 1 फरवरी 2022, और इसका जो पहला प्रोग्राम था 22 जुलाई 2022 को, जो रखा गया मुजफ्फरपुर जिले के कुरहन्नी ब्लॉक के फुटबॉल मैदान में, बागी हाई स्कूल का ग्राउंड है वो। इसमें सबसे बड़ी बात है कि योजना जो है इसमें कि तमाम जनरल लोन प्रोवाइड कराने को लेकर के ये लाई गई। चूंकि अभी तक बैंकों के माध्यम से आप देखे होंगे कि लगातार लोन का वितरण तो किया जाता है, तमाम प्रकार का लोन उपलब्ध है। आप हाउसिंग लोन लीजिए, गाड़ी का लोन लीजिए, प्रॉपर्टी लोन लीजिए, तमाम प्रकार के लोन है। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो लोन है ये जनरल लोन है, और इस लोन का मेन मकसद क्या है और इस लोन में प्रोवाइड आपको क्या क्या कराई जाएगी, इसको लेकर के हमारे साथ जो इसके MD हैं खासतौर से मोफिजुर रहमान, जो इनसे हम बात करेंगे। और ये जो है अभी क्या क्या योजना लेकर के और आम पब्लिक को इससे सीधे सीधे लाभ कैसे होगा। देखिए इसमें आपको बैनर में मोदी जी का फोटो भी आपको दिखाई देगा जो लगाए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के। इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये है, और ये लगातार जो कार्यरत है 1 फरवरी 2022 से कार्यरत है। इसके अलावा इनका जो ओपनिंग जो हुआ था ये बैंक बैलेंस मिनिमम जो है, हालांकि ये बोर्ड पे है, इसके पुष्टि अपने चैनल से हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ ये जो आपको दिखेगा 235 खरब रुपए मात्र जो है ये बैलेंस में, ये ओपनिंग बैलेंस का है। और ये टोटल पेमेंट जो है गवर्नमेंट के माध्यम से RBI से, हालांकि इनके पास जो लेटर है ये लेटर कहां तक सही है ये तमाम जो इनके ग्राहक होंगे स्वविवेक निर्णय लेंगे। लेकिन इससे पहले जो आपको हम विस्तृत जानकारी दें कि वास्तव में इस लोन का कितना फायदा आम जनता को होगा, इसके बारे में हम इससे जानते हैं किस प्रकार से। मोफिजुर जी, सबसे बड़ी बात है ये जो आप लोन या तो ये एजेंडा आपने जो चलाया, क्या आपके माइंड में चला और किस प्रकार से इसका लाभ सीधे सीधे लोगों को मिलेगा? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं मोफिजुर रहमान मुन्ना सराय अफजल बिशुनपुरा पंचायत वैशाली मुजफ्फरपुर बिहार इंडिया का मैं निवासी हूँ। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा अपने बारे में बताऊँ। इससे पहले मैं आप सभी लोगों का, सुनने वाले जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, जितने भी हैं, यानी 100% हमारे सामने जो भी श्रोतागण है, मैं सभी लोगों का नमस्ते हाथ जोड़ के मैं उनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। उसमें हमारे जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने भी VIP लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े गणमान्य लोग हमारे हिंदुस्तान में हैं, वो हमारे हिंदुस्तानी हैं। मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, और सबसे पहले मैं हूँ तो एक इंसान हूँ, क्योंकि इंसान जब धरती पर आता है तो वो अपनी बंद मुट्ठी में ही अपनी तकदीर लेके आता है। तो मैं उसी पर मैं अपनी बातों को रखना ये चाहूँगा। एक इंसान जब कभी भी धरती पर आया, वो धरती की बात भी किया जाएगी, लेकिन रह गया सवाल कि मेरे मन में ये सोच कहाँ से आई। तो मन में सोच ये है कि इससे पहले मैं 16/5/2003 को मैं सहारा इंडिया ज्वाइन किया था। थोड़ा सा बैक में मैं जाऊंगा, इसलिए माफी चाहते हुए कुछ पुरानी बातों को भी बोलना थोड़ा सा जरूरी है इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो 16/5/2003 में मैं एज ए प्रमोटर सहारा इंडिया ग्रोल में मैं ज्वाइन किया था। उसके बाद से 16/5/2003 से लेकर लगभग 20 मार्च 2020 लॉकडाउन के एक दिन पहले तक मैं पूरा ईमानदारी से कार्यरत था। संस्था ग्रोल, ब्रांच ग्रोल, कुरहन्नी और चेहरा के इर्द गिर्द हमारी टीम चलती थी। काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। यहाँ तक मैं बताते चलूं कि सहारा इंडिया परिवार में 30 जुलाई 2007 को भी एक योजना ऐसी आई थी, जहां वहां भी पूरे कंपनी लेवल पर जितने भी फील्ड में वर्कर्स हैं, टोटल में 1 नंबर का इतिहास हमारे नाम पर वो रजिस्टर्ड है। मोफिजुर रहमान 30 जुलाई 2007 को 1 नंबर स्थान वहां भी हासिल कर चुका है। अब पूरी अगर मेरी संस्था की अगर बात की जाए, मेरे करियर की बात की जाए संस्था की, तो उसमें लगभग मैंने अपने पूरे भारत माने कि पूरे भारतीय संस्था में जितने भी सहारियन हैं उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस मैंने अपने आप से किया, जो कि एक रिकॉर्ड हमारा डाटा मेंशन है। पटना जोन था तो भी मैं टॉप पर रहा,
उसके बाद मुजफ्फरपुर जोन था तो भी मैं टॉप पर रहा, और कंपनी स्तर पर मैं टॉप पर रहा, ब्रांच स्तर पर मैं टॉप पर रहा। उसके बावजूद फिर क्या हुआ कि जो भी केस अभी चल रहा हमारा सेबी सहारा का माननीय उच्चतम न्यायालय में, मैं उनका सम्मान करता हूं, क्या है नहीं है मैं अंदर की बात नहीं जानता हूं, अब मुझको जानने की जरूरत नहीं है। तो कहा गया है कि एक इंसान वहां से जब अच्छा सोच रहा है तो अच्छा सब कुछ कर रहा है कि मैं हमारे जो माननीय सहारा श्री गार्जियन महोदय हैं, संस्था के जो हमारे चेयरमैन हैं, मैं उनका ही चेला हूँ, मैं उनका ही टीम का सहारियन हूँ। मैं उनसे भी ये कहूँगा कि सर आप भी एक इंसानी हो, अपने माँ के कोख से आप भी पैदा हुए थे, मैं भी पैदा हूँ, सब लोग अपने अपने माँ के कोख से ही पैदा होकर अपना अपना इतिहास लिख रहा है, कोई ऊपर चढ़ा, कोई नीचे चढ़ा, कोई बीच में है, कोई कहीं पर है। तो कहा गया है कि जब से बनी है धरती लाखों करोड़ों आए, बाकी रहना कोई सब मिट्टी में समाए। तो कुल मिला जुला के रिजल्ट यहाँ पर ये पहुंच रहा है कि मैं संस्था के बाद हटने के बाद मैंने ऑनलाइन कंपनी का भी मैंने मुतालबा किया या चेक किया मैंने, तो लगभग एक ऑनलाइन कंपनी हमको बीटीसी ग्लोबल नाम की मिली, बहुत सारी कंपनी मिली, लेकिन बीटीसी ग्लोबल में ये स्कीम एक था कि 7,000 रुपये मिनिमम $100 के अगेंस्ट में INR आप अगर डिपॉजिट करते हैं तो 100 दिन में आपको 3 गुना पैसा आपका रिटर्न होगा, यानी 3% ROI रिटर्न आपको 100 दिन में होगा। उस स्कीम में मैंने ट्राई मारा, इसलिए ट्राई मारा कि संस्था हमारी सहारा इंडिया परिवार 5 साल, 5.5 साल या 6 साल में डबल करती थी, और देहात में 5% वाला 20 महीना में पैसा डबल होता था, अब 10% वाला 10 महीना में डबल होता था। उसको लेते हुए मैंने क्या किया, 7,000 रुपये मैंने डिपॉजिट किया बीटीसी ग्लोबल जो लंदन की कंपनी थी। उसके बाद उस कंपनी ने हमको, इसका भी मेरा पासबुक गवाह है, 100 दिन में पैसा हमारा 7 का 21,000 रुपये कन्वर्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ये लिया कि मैं मार्केट से, सहारा इंडिया का नाम होने की वजह से मैं मार्केट में लगभग 2% से लेके लगभग 10% तक मैंने मार्केट से 24 घंटे के अंदर लगभग 50 से 60 लाख रुपए का मैंने व्यवस्था करके उसी कंपनी में, उस आईडी में मैंने डिपॉजिट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उसमें हमारे बहुत कुछ लोगों का थोड़ा पैसा गया हमारे टीम में, मैक्सिमम पैसा मैंने रिस्क लिया कि 100 दिन में करोड़पति मुझे बनने से रोक नहीं सकता कोई। तो कहा गया है, किसी ने कहा है कि लालच बुरी बला होती है, लेकिन मुझको ठोकर लगा, मैं गिरा। उसका ब्याज आज के डेट में लगभग 2.5 लाख रुपया महीना मेरा चल रहा। मैं किसी महाजन का नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं किसी का नाम नहीं लेना, तो वो 2.5 लाख रुपए ब्याज आज भी चालू रखा हूँ। मैं अपने महाजनों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हम अभी ये संस्था में काम कर रहे हैं, ये संस्था को लेकर हम आगे बढ़े हैं। जस्ट लाइक जैसे सहारा इंडिया परिवार 1 फरवरी 1978 में गोरखपुर में शुरुआत हुई, मात्र 3 आदमी थे, उसमें हमारे वरिष्ठ थे सहारा श्री महोदय, OP श्रीवास्तव साहब, अजय भी राय, ये 3 आदमी ने 2,000 रुपये पूंजी लगा के ये संस्था को शुरुआत किया। उसके बाद से हेड ऑफिस का लखनऊ बना। मेरी जन्मस्थली कहाँ है? लखनऊ, हजरतगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी। मेरा क्वालिफिकेशन, मैं मैट्रिक 3rd डिवीजन हूँ, इंटर में फेल हूँ। मेरा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में जो पढ़ाई लिखाई हुआ वहाँ हुआ। बिहार में मैं आया 1995 में, उसके बाद 2003 में सहारा इंडिया ज्वाइन किया। उसके बाद से लगातार मैं प्रयास करता रहा। टीम में लगभग मेरे पास हजारों वर्कर्स मेरे टीम में थे, और लगभग लाखों मेरे कस्टमर भी थे। जो हुआ अच्छा हुआ। उसके बाद लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के बाद सबके दाल रोटी का हालत खराब, मेरा भी हुआ, मैं मुजफ्फरपुर चला आया। तो मुजफ्फरपुर में मैं 4 महीना राज मिस्त्री के साथ मैं काम किया, 4 महीना मैं टाइल्स मिस्त्री के साथ काम किया लेबर में, फिर 1 महीना के लमसम मैं जोमेटो में भी काम किया, यहाँ तक कि HDFC बैंक और ICICI बैंक में लोन एडवाइजर के रूप में मैं 4 महीना वर्क किया। लेकिन कहा गया कि वहाँ पर्सनल लोन, बिजनेस लोन देखने के लिए हमको मिला था, लेकिन एक भी लोन हमारा 4 महीना में नहीं हुआ। तो मुजफ्फरपुर ऐसा बिहार हमारा उत्तरी जान है कि मुजफ्फरपुर में एक फैमिली को रख के 300-400 रुपए का भी आमदनी नहीं हो पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसी के ट्राई अगेन के क्रम में ये जो है, फिर हमको दिल्ली से ये बात हुई कि आप एजेंट जब तक बने रहिएगा तब तक आपका इंसाफ नहीं हो पाएगा। अब केस तो चल रहा है, लेकिन आपका रिपोर्ट जब देखा गया सहारा इंडिया परिवार में, तो पता ये चल रहा है कि पब्लिक की लायबिलिटी आपके ऊपर 2022 करोड़ से ऊपर है, प्लस महाजन का लायबिलिटी आपको 1 करोड़ 25 लाख क्रॉस कर रहा है। तो पूरे सहारियन में देखा गया कि मुफीजुर रहमान उर्फ मुन्ना सबसे ज्यादा लायबिलिटी में चला गया। तब बोला गया कि टाइप ऑफ लोन मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं, कुछ अगर है आपके पास तो बोलिए, आप लाइसेंस लीजिए, फ्रेंचाइजी लीजिए, अब मैं आपको आगे बढ़वाता हूं, ताकि आप उठिए, थोड़ा सा उठिएगा तो उससे सबका उद्धार हो जाएगा। कहा गया है कि आदमी ही आदमी के लिए जीने का रास्ता भी दे रहा है, आदमी ही आदमी के लिए मौत की तरफ भी उसको ढकेलते चला जा रहा है। तो कुल मिला जुला के एक सवाल हमारे यहाँ जी, कि आपने कहा कि आपको दिल्ली से बात हुई, जो दिल्ली से बात हुई आपकी, क्या वो कौन थे? सहारा इंडिया में काम करने वाले, आपके साथ रहने वाले लोग थे या जनरल बाहरी कोई लोग? हाँ, लोन लेंडर्स के, वो हमारे दीपक सर हैं, उन्हीं के माध्यम से मुझे ये प्रोजेक्ट जो है 17 नवंबर 2021 को मिला। उसके बाद से फिर लगातार उनसे कॉलिंग में बात होती रही, और लास्ट में समझ लीजिए आपको कि 25 जनवरी 2022 को ये मेरा अप्रूवल हुआ, और 1 फरवरी 2022 को मैंने मुजफ्फरपुर, छाता चौक, मिठनपुरा चौक, बीबीगंज, सिकंदरपुर और कांटी 5 जगह मिला के हमने इसकी ओपनिंग की, जो कुछ आवेदन हमारे पास कलेक्ट हुए। उसके बाद से मैं लगातार प्रयासरत हूँ कि नहीं, ये जनरल योजना है स्कीम की, मैं 12 दिन में पूरे ऑल इंडिया को लोन बांटूंगा। सबसे पहला चैलेंज हमने दिया कि सर मेरे पास भी थोड़ा दिमाग, एक मौका जब दे ही दिए हैं तो 12 दिन में हम लोन पूरे ऑल इंडिया को बांटेंगे हम, लेकिन पेमेंट हमको एडवांस अगर करते हैं तो आप बात कर लीजिए। कहा गया है कि बहुत सारी बातें
बड़े बड़े लोगों तक रहती हैं, कुछ बातें गॉड गिफ्टेड रहती है, छोटे लोगों को भी मिल जाती है। तो जब हमने ये 12 दिन का चैलेंज जब दिया सेंट्रल में, तब वहां पर हमारा ये लाइसेंस अप्रूवल हुआ और LIC ऑफ इंडिया प्लस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों से जब बात हुई, उसके बात होने के बाद हमारा अकाउंट पर कंपनी के ये फंडिंग इकट्ठा हुआ। 1 फरवरी 2022 को 235 करोड़ रुपया मात्र ये जो लिखा हुआ ये है। और इसके बाद हुआ कि ये बैलेंस और बढ़ेगा, ये पैसा बैलेंस बढ़ के हमारे अकाउंट पर हो चुका है लगभग 2022 लाख खरब से अधिक का बैलेंस ये हो चुका। क्योंकि मैं फील्ड का हीरो हूँ, इसलिए फील्ड की जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी गई है। मैं फील्ड को आगे बढ़ाते मैं 1 फरवरी से लेकर 11/9/2022 को अभी आपके सामने मैं हूँ। कहा गया है कि एक इंसान जो आता है वही दुनिया का इतिहास रचता है, वो आविष्कार करे, चमत्कार करे, चाहे जो भी करे। तो इसमें जो है 1 लाख से लेकर 50 लाख तक की ये योजना है, जनरल लोन की योजना है। इसमें क्या कि टाइप ऑफ लोन जितने भी मार्केट में चल रहे हैं उन सभी को हटा के इसमें एक निचोड़ निकाला गया है कि गरीबों का कुछ ना कुछ तो कल्याण होना चाहिए, गरीबों को कुछ ना कुछ भाई कल्याण होना चाहिए। इससे क्या है कि 1 लाख से लेकर 50 लाख का जो है कर्ज तो हमेशा कर्ज ही होता है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपको 50 पैसे मंथली, 1.5 रुपया क्वार्टरली, 3 रुपया हाफ ईयरली और 6% ईयरली है, जो लगभग होम लोन के पैरेलल इसको रखा गया है, ताकि ये गरीब भी खुश रहेगा और बीच में जो मीडियम मिडिल में वो सब लोग माने खुश रहेंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगी। तो इसलिए मैंने 12 दिन का जो चैलेंज दिया है उस मूवमेंट को बनाने के लिए मुझको गाड़ी को स्पीड करना होगा। इस वजह से मैंने थोड़ा सा मीडिया का सहारा लिया, मैंने अपना इनका आवेदन भी दिया, मैंने अपना डॉक्यूमेंट भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। अभी आपके सामने मैं न्यूज लाइव हूँ। तो कहा यही गया है, इस योजना से हमारे लोगों को फायदा होगा, हमारे गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। टोटल फंडिंग मैंने 1% पर पूरा एग्रीमेंट किया है। टोटल फंडिंग मेरा लगभग हमारे हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ या 135 करोड़ के आबाद है, तो जीरो को छोड़ के 18 साल से ऊपर वाले को लेके ये लोन की सुविधा बनाई गई है। सबसे बड़ी बात है कि आप जो लोन उपलब्ध करवाएंगे, इन लोन की रिकवरी के लिए आपकी कंपनी जो है, जैसे आपने कहा हमने जनरल लोन देना प्रोवाइड किया है, सबसे बैंक जो है, अब बैंक भी गारंटी खोजती है कि आपके पास क्या बिजनेस है, हम जो लोन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लोन आप रिकवर कर पाइएगा कि नहीं कर पाइएगा, कहां से आप दीजिएगा, ये बैंक करते। लेकिन आपने कहा कि हम जनरल लोन उपलब्ध करा रहे हैं, आपका बिजनेस हो या नहीं हो, बिजनेस होना कंपलसरी है या किसी को भी बांट रहे हैं। जनरल लोन का मतलब हो गया सर, जिस तरह से हमारे यहाँ जनरल कोविड हुआ, जनरल जनधन खाता हुआ, जनरल वोटिंग होता है। मैं किसी की शिकायत नहीं करना चाह रहा हूँ, जो स्ट्रक्चर है, जो संविधान है, मैं उसका सम्मान करता हूँ और करता रहूंगा मरते दम तक। तो कहा गया है कि जनरल लोन योजना को लागू करने का भी कुछ बात ऐसे हुआ कि भाई 1 से 50 तक अगर देंगे तो जो गरीब है हमारे लेंगे, और रिकवरी भी इनको ऑनलाइन करना है। जो अकाउंट नंबर इनको मिलेगा लोन का वो उसी हिसाब से रिकवरी करेंगे, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं है, हम रिकवरी करने के लिए वहां नहीं जा पाएंगे। ऑनलाइन जिनको आपने लोन दिया, कल अगर उनके पास अगर वो पी गया, समझ लीजिए बिहार में पी गया, दारू पी गया उसको, आप फिर उसको ऑनलाइन रिकवर करेंगे कैसे? उसके लिए आपको मैन पावर की जरूरत होगी। दूसरा उसका आपको बैक स्ट्रक्चर आपको देखना होगा कि वास्तव में हम इनको जो लोन उपलब्ध करा रहे हैं वो कहां से रिकवर हो पाएगा। बिजनेस करेगा, हम उसको गाय खरीदने का बहुत सारा लोन चल रहा है कि हम गाय खरीदने के लिए दे रहे हैं तो गाय खरीदेगा, गाय हम देखेंगे उसके बाद लोन करेंगे, खेत है कि नहीं है वो हम उसको उपलब्ध कराएंगे। जनरल लोन में ये रिकवरी आप कैसे करेंगे और आपकी कंपनी, हालांकि देखिए सबसे बड़ी बात, जब तक रिकवरी नहीं होगा तब तक कंपनी चलेगा कैसे कीजिएगा इसको रिकवर? रिकवरी मूलधन जहाँ होता है, कोई बुरा ना मानेगा, हम बार बार बोलते हैं, जिस तरह से देहात में महाजन लोग कहते हैं कि मूलधन रखिए आप, इंटरेस्ट कम से कम देते रहिए, तो हमारा यही कहना है। इस योजना को लाने के पीछे के बहुत बड़ा ये सोच है कि भाई कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट का पैसा है, पब्लिक को मिल जाएगा, तो गवर्नमेंट को भी 50 पैसा के हिसाब से अगर पर मंथ इंटरेस्ट अगर मिल रहा है, पैसा अगर मान लेते हैं 5 साल में वो रिकवरी नहीं भी कर पाता है थोड़ा देर के लिए, तो उसको टाइम दिया जाएगा और पैसा उसे रिकवरी कराया जाएगा, जिस तरह से दिया जाएगा उस तरह से रिकवरी कराया जाएगा। क्योंकि हम हिंदुस्तानी है, ये स्कीम भी हिंदुस्तानी है और यहाँ का जो संविधान है ये भी हिंदुस्तानी है। इसको देखते हुए जनरल लोन की योजना बनाई गई है। आप जो पेपर ले रहे हैं, दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप जो पेपर लीजिएगा इन आम पब्लिक से, उसमें क्या क्या पेपर इंक्लूड होगा और उसमें कंडीशन क्या होगा, कितने जगह आप दस्तखत करवाएंगे अगर वो लोन नहीं, जैसे होता है ना बैंक में कि आपने लोन नहीं किया, आपके बेटे देंगे, आपके जमीन से रिकवर किया जाएगा। आप जो लोन दे रहे हैं कौन कौन सा पेपर आप उनसे लेते हैं? उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, 2 फोटो, मोबाइल नंबर, बस इतना ही। देखिए केवल बैंक पासबुक, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, इतना ही लेवल लिया जाता है। उसके अलावा क्या उसका सिविल आप देखेंगे या नहीं दिखाएंगे? जनरल लोन में हम सिविल और क्रेडिट स्कोर का कोई संविधान कोई प्रावधान नहीं रखते हैं। अगर पहले से ही किसी के ऊपर 1 करोड़ या 2-4-10 लाख का अगर ड्यूज हो बैंक का, जो पहले से ही वो नहीं सधा पा रहा है, फिर उसको आप कैसे उपलब्ध कराएंगे लोन? ये हमारा क्या उनको भी लोन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। हमारा लोन जनरल है, सबको मिलेगा, जो कर्ज पहले ले चुके हैं उनको भी, जो नहीं लिए उनको भी मिलेगा, ताकि हमारा 50 पैसे वाला ये लोन उनको राहत देगा और बड़े लोन को वो सधा सकेंगे।
लोन लेने के लिए आपके कंपनी से, ये जो आपके कंपनी है MRM इंडिया प्राइवेट परिवार जो बिजनेस लोन आपको उपलब्ध कराते हैं, इस लोन को लेने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? आम लोगों को क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी आपके इस लोन से जुड़ने के लिए, आपके कंपनी से जुड़ने के लिए? मुझको सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट ही चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट हम करेंगे आपके अकाउंट नंबर पर, IFSC कोड पर जो रहेगा उस पर जाएगा हमारा लोन। अब वहां से आपको लोन का ID जो मिलेगा उसी पर से आपको अकाउंट को रिकवरी करना है। जो डॉक्यूमेंट हमने बताया वही डॉक्यूमेंट देना, उसके अलावा जनरल लोन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, क्योंकि एक जनरल हिंदुस्तानी होने के नाते ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, इससे हमारे गरीबों को पैसा मिलना चाहिए। इसीलिए मैं चाहूँगा कि इस न्यूज़ को मैंने मीडिया महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं इस न्यूज़ को हाईलाइटेड करने के लिए इसलिए बोलता हूं, जितने भी हमारे माने श्रोतागण देख रहे हैं, मैं सबका अभिवादन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए, छोटों से प्यार करते हुए, कि मैं यही चाह रहा हूं कि हमारे देश की जो भी संविधान है, जो भी कल्चर है, मैं उसका पूरा ईमानदारी से पालन करते हुए मैं चाह रहा हूँ कि एक इंसान ने ऐसी सोच बनाई तो क्यों बनाई, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ वजह होगी। टाइप ऑफ लोन तो मार्केट में चल रहे हैं बहुत सारे, एक नहीं हजारों हजार चल रहे हैं, लाखों लाख चल रहे हैं, लूट मची हुई चारों तरफ। हमको किसी की शिकायत नहीं करना है। जो इंसान जहां पर जिस पोस्ट पर है उसने अपना काम ईमानदारी से किया, मुझको किसी का पर्दा नहीं उठाना, मुझको किसी की कमी नहीं बताना। मैं एक हिंदुस्तानी हूं और सबसे पहले उससे पहले एक इंसान हूं। इस इंसान की सोच को धरती पर जितने भी इंसान रूपी भगवान हमारे हैं, देवी देवता लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा सबका चरण स्पर्श करते हुए हमारी बातों को ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा शेयर कीजिए, ताकि मैं लाइव जो है 11 दिन में अपनी बातों को रखूं और उसके 12वां दिन से मैं पेमेंट शुरू करूं, ताकि किसी भी तरह का जो हल्ला चिल्ली चारों तरफ हो रहा है हमको लेके, मैं खुद चाहता हूं कि उस पर मैं खुद रोक लगाऊं। 11 दिन हमारी बात खाली आप सुनवा दीजिए लोगों को, और उसके 12वां दिन से मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगा बिना डॉक्यूमेंट के। एक और सवाल हमारा आपसे कि आप अगर लोन उपलब्ध करा रहे हैं पेपर के साथ साथ, क्या उसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस भी आप उपलब्ध करवाते हैं? कितना रजिस्ट्रेशन फीस आप ले रहे हैं, जरा वो हमारे दर्शकों का। इसमें एक कस्टमर को सिर्फ एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन चार्ज देना होगा 325 रुपया। उसके बाद कोई उनको प्रोसेसिंग चार्ज नहीं, कोई बीमा का खर्चा नहीं, किसी भी तरह का ऑर्डर कुछ नहीं मिलेगा। एक बार हमारा कस्टमर जो हमारे संस्था के साथ जो अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसको लाइफ टाइम लोन के लिए फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगा। वो जब जब यहाँ से लोन लेना चाहेगा, रिकवरी करेगा, लेगा, रिकवरी करेगा, लेगा। यहाँ उसको एक बार प्रीमियम पेमेंट करने पर, जिस तरह से LIC हमारी कहती है, मैं शिकायत नहीं करता हूँ कि जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो ये योजना लॉन्च करने का यही मकसद है कि एक बार जो भी व्यक्ति यहाँ लोन के लिए 325 रुपया रजिस्ट्रेशन देंगे, वो लोन के लिए यहाँ एलिजिबल होगा। लगातार यहाँ का लोन का जो संबंध होगा वो रेगुलर बन जाएगा लाइफ टाइम। अच्छा, ये जो ऑनलाइन का प्रोसेस भी होगा या केवल पेपर आपको उपलब्ध कराएंगे? नहीं, मैं लाइव होने के बाद मैं पेपर नहीं लूंगा। लाइव न्यूज अगर मेरी चढ़ जाती है, लाइव न्यूज अलग प्रोसेस है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो लोग अगर अप्लाई करना चाहें आपके यहाँ लोन के लिए, क्या उनके लिए ऑनलाइन व्यवस्था है? अभी नहीं है, फिलहाल लाइव हो जाएगा तो हमारा वेबसाइट वगैरह सब कुछ रेडी है। ये न्यूज को जितना जल्दी आप लोग हाईलाइट कर दीजिए, मैं एकदम ऑनलाइन पेमेंट करूंगा, एकदम लाइव होते के साथ। जो आप क्या हम क्या सभी लोग देखेगा। मैं वो चीज दिखाना चाहता हूँ कि अकेले अकेले दिखाने में कुछ नहीं समझ में आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को इस तरह से आप उछालिए, इस तरह से कहिए, इस तरह से बताइए कि भाई हाँ, बिहार में वैशाली जिला मुजफ्फरपुर कमांड मिला के सराय अफजल गांव से मुफीजुर रहमान नाम का एक व्यक्ति है, जो कल तक ये था, आज ये है। इसकी ये सोच है, क्योंकि एक इंसान मैं भी चाह रहा हूँ कि इस बहाने कम से कम गरीबों का भी उद्धार हो जाए। अब मुझको किसी से रिश्वत नहीं चाहिए, मुझको किसी की कुर्सी नहीं चाहिए, मुझको कोई भी तरह का रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा कुछ नहीं है मेरे पास। पेपर अगर आपको जमा भी कराई जाए और फीस भी अगर आपको 325 रुपया दिया जाए, तो क्या ये आपके ऑफिस में जमा होगा या आपका यहाँ कोई एजेंट है? अभी 325 मैं नहीं ले रहा हूँ किसी से। मैं 1 फरवरी 2022 से लेकर मैं यहाँ तक आज तक आ गया, मैंने 1 रुपया का भी आमदनी नहीं किया अभी तक। मैं सिर्फ अपने टीम को मैं डेवलप कर रहा हूँ। आज डेवलप करते करते माननीय सर के नजदीक मैं आया हूँ, बोला कि सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे साथ, थोड़ा सा न्यूज में आप हमारी मदद कीजिए। क्योंकि 22 जुलाई को जो मीटिंग हमारा हुआ था, उस दिन क्या हुआ कि प्रशासन ने अपना काम ईमानदारी से किया। प्रशासन जो मुझे कोई दोष नहीं, 2 रात 3 दिन मैं रहा मनियारी थाना में, लेकिन मुझको वहां से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा से व्यवस्था हुआ। और वहां पर भी लेडीज लोग, कस्टमर लोग भी हमको छुड़ाने के लिए आए, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वहां भी हल्ला चली कुछ नहीं हुआ। मुखिया प्रतिनिधि जो हमारे चुन्नी लाल जी, उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ, उनसे भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है। बस थोड़ा सा मीडिया ने जाने अनजाने में हमारे न्यूज को, जो उन्होंने कहा कि पता नहीं ये कौन है, तो पता नहीं ये कौन है, तो मैं बताना चाहूंगा मैं एक इंसान हूँ और हूँ तो हिंदुस्तानी हूँ। वो हिंदुस्तानी होने में किसी भी जात या पार्टी की जरूरत नहीं, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तानी होता है। मैं यही चाह रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। उस दिन जो आपके साथ हुआ, जो ग्राउंड था जी, वहां आपके साथ आपको आखिर पुलिस किस आधार पे लेके गई और किस आधार पे आपको छोड़ी? मुझे ले जाएगा कि भाई आपका डॉक्यूमेंट क्या है, आपने थाना से परमिशन नहीं लिया। जबकि लगभग 5 या 6 दिन पहले मीटिंग होने से पहले मैं थाना से मिल चुका था।
मुखिया प्रत्याशी जो भी मिल चुका था प्रतिनिधि महोदय से, उसके बाद ही ये हुआ कि भाई ये 50 पैसा सैकड़ा अगर हाईलाइटेड होगा थोड़ा देर के लिए तो 1% से लेकर जो भी मार्केट में है वो गिर जाएंगे। तो कहने का मतलब भाई मैं किसी को गिराना तो नहीं चाह रहा हूँ, जो चला रहे हैं वो भी हमसे ले पैसा, वो भी बिजनेस करें, क्या दिक्कत लगा हुआ। कहा गया सर ये एक इंसान की ऐसी सोच है कि जिस तरह से एंड्रॉयड मोबाइल आने से हमारा सिनेमा हॉल बंद हो गया, जिस तरह से टीवी आने से रेडियो बंद हो गया, जिस तरह से मोटरसाइकिल आने से साइकिल बंद हो गया, उसी तरह से एक ये सोच है कि ये अगर बढ़ेगा तो हमारा सब भाई बढ़ेगा और सब लोग खुश खुश हम लोग रहेंगे, कोई किसी के लिए रुपया के लिए पैसा के लिए कहीं भी गैदरिंग नहीं मचाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इसमें आपको बताएं अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि निर्णय आपको स्वविवेक लेना है कि वास्तव में आप क्या जो सो ले रहे हैं और किस प्रकार से आप इसका रिकवर दे पाएंगे इस कंपनी को। हालांकि देखिए लोन को लेकर के अभी लगातार गांव में समूह से लेकर के कई व्यवस्थाएं बैंक के माध्यम से सरकारी योजनाएं की जा रही है। ये भी एक योजना जो है हालांकि सरकारी माध्यम से ही, क्योंकि इनके पास जो पेमेंट जो ये बता रहे हैं ये पेमेंट हालांकि जो है टोटल ये लोन का जो भी पेमेंट होता है किसी पार्टिकुलर का नहीं होता है, टोटल गवर्नमेंट का पेमेंट होता है। इसकी रिकवरी और उसके लिए एक मीडिएटर का जो रोल अदा करता है या तो बैंक करता है या इनके जैसे जो कंपनी बना करके लोग करते हैं उस प्रकार से होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसकी रिकवरी कैसे हो उसकी जिम्मेदारी बैंक को होती है। जो कंपनी को लोन प्रोवाइड करने के लिए पेमेंट इशू किया जाता है वो उस कंपनी की जिम्मेदारी होती है। हालांकि देखिए चेयरमैन है मुफिजुर रहमान जी और मुन्ना जी जो मुजफ्फरपुर के वैशाली के रहने वाले हैं, लेकिन अभी लगातार जो मेहनत किया इन्होंने, हालांकि सहारा इंडिया में भी इन्होंने लगातार मेहनत किया, 2003 से लेकर के लास्ट तक मेहनत किया। हालांकि काफी सारी रिकवरी अभी सहारा इंडिया की भी चल रही है, लेकिन इनकी जो रिकवरी है वो किस प्रकार से हो पाएगी। और अभी जो चूंकि ऑनलाइन प्रोसेस इनका ऑनलाइन अप्लाई करने का तो नहीं है कि ऑनलाइन अप्लाई करके अभी नहीं है, लेकिन होगा, किस आधार पे होगा, कैसे करेंगे, इसकी पुष्टि हमारे चैनल के माध्यम से अभी हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि खुद भी कह रहे हैं कि जब खबर प्रकाशन हो जाएगा उसके बाद हम बहुत सारा, क्योंकि हम इस खबर को सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन के प्रोसेस से ही चला रहे हैं। बाकी पुष्टि आपको स्वयं करना है कि आप इसमें से कितना लोन लेना चाहते हैं, इसकी आप जो भरपाई होगी वो कैसे करेंगे। बाकी मुफिजुर रहमान जो है ये आपके बीच में आ रहे हैं, तो किस आधार पे आकर के आपको जो लोन उपलब्ध करा रहे हैं, इनका जो कार्यालय है ना, इसका कार्यालय सराय ऑफिस है, ये ऑफिस सराय अफजल पोस्ट ऑफिस बिशनपुर अरड़ा है ना, वैशाली मुजफ्फरपुर, ये इनका पिन कोड है 844112 ये यहाँ के। और इसके अलावा इनका जो है ये सारा, हालांकि इसमें अकाउंट नंबर वगैरह कहीं क्लियर है नहीं, अकाउंट नंबर इसमें कहीं क्लियर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जो पेमेंट है इस कंपनी के खाते में है, ये कंपनी के खाते में पेमेंट है और यहीं से कहीं ना कहीं सीधे लोन का जो प्रोसेस होगा वो जारी हो जाएगा। ये जो हम आपको पेपर दिखा रहे हैं ये वही हुगमैटिक्स है ये, और जिसके माध्यम से अभी जो है हम आपको दिखाएंगे यही कंपनी है जो आपको पेमेंट उपलब्ध कराएगी और लोन उपलब्ध कराने का पूरा जो प्रोसेस होगा इसी कंपनी के माध्यम से होगा। फिलहाल एक चीज और हम आप इसमें जोड़ना चाहेंगे, क्या इंश्योरेंस का भी पेमेंट आप इसमें करवाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिस आदमी के नाम पे लोन होगा वो एक्सपायर करेगा, फिर क्या करेंगे आप? इंश्योरेंस नहीं करेंगे? अगर कोई मर जाता है अपने से, आकस्मिक मौत होती है तो उनका पैसा माफ होगा। बिना इंश्योरेंस का माफ होगा या इंश्योरेंस उसके लिए करवाना होगा? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करवाएंगे। आप उसके लिए फिर तो ऐसे में कंपनी कंटिन्यू अगर होती है, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार का फर्जीवाड़ा भी करेंगे, फिर तो आपकी कंपनी डूबेगी। खैर देखिए, जिंदगी मौत का जहाँ तक सवाल आता है तो अभी लेन देन का ये बात चल रहा है, तो इसमें हम यही चाहेंगे कि मृत्यु तो सत्य है, बाकी सब झूठा है। इसलिए कहा गया मृत्यु तो गया लेकिन पैसा तो रह गया रोडवे पर, उसका रिकवरी कराने का फिर आगे व्यवस्था किया जाएगा, रिकवरी भी होगा। इससे हमारे सरकार को या हमारे जो फंडिंग जो भी है कंपनियां, उनको कहीं से भी जो माने कि ये प्रोवाइडर लोग हैं उनको कहीं से किसी तरह का दिक्कत नहीं आएगा फ्यूचर में, ये मैं वादा करता हूँ, गारंटी करता हूँ। 325 रुपये जो आप ले रहे हैं, अगर आप 1000 लोगों से 325 रुपये लेकर के आप अगर भाग गए तो क्या होगा? आपको कहाँ ढूंढेगा? तो रह गया कि जब एक बार जब लाइव न्यूज हो जाएगी तो मैं अकेले भागूंगा, पूरे दुनिया में जब न्यूज चलेगा लाइव तो एक आदमी पूरे दुनिया में भागेगा। ऐसा नहीं कि मैं छुप जाऊंगा, पकड़ा नहीं जाऊंगा। मैं ऑनलाइन लाइव जिस दिन हो जाऊंगा, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के कर कमलों से ये आशीर्वाद मुझे मिल जाए, सभी बड़ों छोटों से मैं आशीर्वाद मांग रहा हूँ। इस न्यूज को लाइव करा दीजिए, हाईलाइटेड करा दीजिए, ताकि मैं लाइव होके 11 दिन अपनी बात को रखूंगा, कलेक्शन करूंगा आमने सामने ऑनलाइन। अब 12 दिन से ऑनलाइन मैं पेमेंट करूंगा, ताकि आप भी देखें, हम भी देखें, लेने वाला भी देने वाला सब लोग देखें। मैं ये चारों की व्यवस्था ऐसी हो जाए, बस और कुछ नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे बड़ी बात है कि ये 11 दिन का समय ले रहे हैं, 12वें दिन पेमेंट अकाउंट में उनको ट्रांसफर कर देंगे। ये 11 दिन का जो प्रोसेस होगा कि ये पेपर कलेक्ट करके ये खबर के बाद या लोगों से पेपर कलेक्ट कर देंगे? लोगों से मैं इस न्यूज के माध्यम के बाद अगर मुझको मीडिया का सपोर्ट मिल जाता है, प्रशासन का सपोर्ट अगर मिल जाता है, एज ए एमडी अगर हमको सपोर्ट अगर मिल जाता है, तो मैं इसको लाइव न्यूज को एकदम 11 दिन आप लोगों के सामने रखते हुए, 11 दिन बात करते हुए 12वां दिन से मैं पेमेंट आप लोगों के अकाउंट में डाल दूंगा।
11वां दिन खबर जो हम चलाएंगे उसके 11वें दिन 11 दिन के बाद 12वें दिन से ये जो प्रोसेस होगा 100% फुलफिल होना शुरू हो जाएगा। फिर इसका क्या मतलब हमको समझ में इसका क्या सिस्टम है, क्या चीज का कि 11 दिन जो चलेगा खबर उसके बाद 12वां दिन से 11 दिन मैं सहारियन हूँ, मैं 11 दिन कलेक्शन करूंगा ऑनलाइन, 12वां दिन मैं पेमेंट करूंगा, जो हमारे पास फंड है वो पेमेंट चल। लेकिन ऑनलाइन तो आपका प्रोसेस ही नहीं है, तो ऑफलाइन अभी जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ ऑफलाइन, ये मुझको समझिए कि अपने सपोर्टिंग में मुझको ये डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना था, लेकिन जब न्यूज मेरा लाइव होगा तो मैं ऑनलाइन वेबसाइट दूंगा लोगों को, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, इधर से पेमेंट हम ट्रांसफर करेंगे। खबर के बाद ऑनलाइन ये करेंगे। हालांकि इसमें भी हम अपने चैनल के माध्यम से इसमें कहीं से भी इस खबर में या इनके द्वारा कहे हुए बयानों का कोई भी हम अपने चैनल के माध्यम से पुष्टि नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाद आगे का जो है प्रोसेस आपको स्वयं भरना है। फॉर्म आप देंगे या नहीं देंगे ये आम पब्लिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से फॉर्म इनके ऊपर कितना भरोसा करके इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि सभी कंपनी अपने अपने स्तर से दावे तो करती है, लेकिन देखना आम पब्लिक को कि वास्तव में हमें उसका कितना बेनिफिट मिल पाएगा। वास्तव में आधे पैसे का 50 पैसे पर मंथ के हिसाब से आपको जो यहाँ मिलेगा। जैसे बता रहे हैं कि गांव में जो होता है इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, 3 रुपए से लेकर के 5 रुपए तक का 10 रुपए भी होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ आपको 50 पैसे के हिसाब से 6 रुपए वार्षिक 6 रुपए के हिसाब से लोन उपलब्ध कराया जाएगा। ये लोन आपको कितना आवश्यकता है उस हिसाब से 1 लाख से लेकर के 50 लाख तक का आप लोन उपलब्ध यहाँ से करवा सकते हैं। और ये जो है मुफिजुर रहमान जी ये उपलब्ध भी करवा रहे हैं, हालांकि एमडी ये स्वयं है। इनके साथ साथ तमाम 2 लोगों का और हम इसमें आपको नाम बताएं, अंकित अरोड़ा और हिमांशु जी, ये डायरेक्टर किसके? अच्छा, लोन लैंडर्स के डायरेक्टर हैं, हालांकि ये पार्टनर है, मैं बिजनेस पार्टनर, ये इनके बिजनेस पार्टनर हैं। और हालांकि हुगमैटिक्स जो है इसके माध्यम से भी ये लोन के वरीय ऑफिस। अच्छा, ये बड़ी ऑफिस हो गया हुगमैटिक्स, और लोन लैंड्स हो गया ये उसके पार्टनर हो गए। और दूसरा ये इनको एमआरएम इंडिया परिवार जो है बिजनेस पार्टनर इनको बनाया है, और बिजनेस पार्टनर के तौर पे इनको ये पेमेंट उपलब्ध कराया है कि आप अपने बिजनेस जो है कैसे आप बढ़ाइएगा क्षेत्र में, इसको लेकर के आप जाइए और योजना तमाम लोगों को बताइए, जो हमारे चैनल के माध्यम से बताने के लिए यहाँ और आज हम इनके ऑफिस में इसीलिए पहुंचे हुए हैं, ताकि ये पूरी योजना जो भी लेकर के चल रहे हैं ताकि लोगों के बीच प्रसारित हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। मेरा मोबाइल नंबर है, मैंने एड्रेस अपना बता दिया है। मेरा मोबाइल नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 9117570072। ये इनका मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर के तहत भी आप इनसे डायरेक्ट बात करके आप सुविधा इससे सीधे ले सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो भी निर्णय आपको लेना है स्व विवेक निर्णय लेना है। फिलहाल जुड़े हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद किस प्रकार की योजना लेकर के तमाम लोगों को फायदा दिलाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।